नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। निकाय चुनाव के परिणामों को लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट करके बीजेपी के उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को बधाई दी है, जिसमें उन्होंने सीएम योगी के नेतृत्व की भी जमकर तारीफ की है। तो यह ट्वीट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। निकाय चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों को बहुत बहुत बधाई। और यह सफलता @माई योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हो रहे अभूतपूर्व विकास कार्यों को लेकर जन जन के समर्थन को अभिव्यक्त करती है। निकाय चुनाव में शानदार विजय के लिए @BJP for UP के सभी कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों को बहुत बहुत बधाई। यह सफलता योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हो रहे अभूतपूर्व विकास कार्य को लेकर जन जन के समर्थन को अभिव्यक्त करती है। निकाय चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर बीजेपी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि यह जीत पीएम मोदी के मार्गदर्शन में मिली है। इसके साथ ही भूपेंद्र चौधरी को भी उन्होंने बधाई देते हुए लिखा, यह जीत सीएम योगी के जन कल्याण के कामों पर मोहर लगी है। और वहीं नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने ट्वीट कर कार्यकर्ताओं को बधाई दी है और उज्जवल कार्यालय की शुभकामनाएं उन्होंने ये दी है। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी और सीएम योगी के नेतृत्व का आभार भी जताया। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड विजय की हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। ये अद्भुत एवं ऐतिहासिक विजय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री @नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मिली है। यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया। बीजेपी की जीत को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पार्टी के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुयोग्य यशस्वी नेतृत्व और मार्गदर्शन में बीजेपी ने नगर निकाय चुनाव में अब तक की सबसे बड़ी जीत यह हासिल की है। 17 नगर निगमों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ विजय प्राप्त करने में सफल हुई है। 2017 से भारतीय जनता पार्टी दोगुने से अधिक सीटें नगर पालिकाओं में प्राप्त की हैं। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत, सरकार और संगठन के बेहतर समन्वय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सुयोग्य और यशस्वी नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक की सबसे बड़ी विजय प्राप्त की है। 17 नगर निगमों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगमों में एक साथ पूर्ण बहुमत के साथ विजय प्राप्त करने में सफल हुई है। 17 के 17 नगर निगमों में, जिनमें से हर एक नगर निगम 5 लाख से लेकर के 50 लाख मतदाताओं या आबादी के बीच का होता है और इतनी बड़ी आबादी की जनता को प्रदेश के अंदर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने, उनके समग्र विकास और उन्हें स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को डबल इंजन सरकार ने जिस प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाया है, आज ये जनादेश सबके सामने है। प्रदेश के अंदर 200 नगर पालिकाएं, जिनमें से 199 में चुनाव संपन्न हुए हैं। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने 60 नगर पालिकाओं में विजय प्राप्त की थी। इस वर्ष भारतीय जनता पार्टी का यह आंकड़ा विगत वर्ष से यानी 2017 से दोगुने से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी नगर पालिकाओं में भी प्राप्त कर रही है। नगर पंचायतें पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश में
नई नगर पंचायतों का गठन भी हुआ है। जो बड़ी ग्राम पंचायतें थी और 20,000 की आबादी से अधिक की आबादी के जो ग्राम पंचायतें थी उन्हें नगर पंचायत के रूप में विकसित करके नगरीय सुविधाओं से आच्छादित करने का जो अभियान था, उसी क्रम में लगभग 112 से अधिक नए नगर निकाय गठित हुए थे। कुल मिलाकर के 545 नगर निकायों में यानी नगर पंचायतों में भी चुनाव संपन्न हुए थे और भारतीय जनता पार्टी इस बार नगर पंचायतों में भी अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। 2017 से 2.5 गुना से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में इसमें भी सफलता प्राप्त की है। 96 जो विधानसभा थी वह हमारे सहयोगी दल अपना दल एस के विधायक श्री राहुल प्रकाश के दिवंगत होने के कारण खाली हुई थी। इस सीट को भी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन अपना दल एस ने यहां पर समाजवादी पार्टी को परास्त करके सीट जीती है। और दूसरी सीट स्वार रामपुर जनपद की है, जो समाजवादी पार्टी के सदस्य की अयोग्यता के कारण यह सीट खाली हुई थी। उनकी सदस्यता समाप्त होने के कारण सीट खाली हुई थी। इसे भी हमारे सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल गठबंधन के सहयोगी दल अपना दल एस के प्रत्याशी ने भारी बहुमत से यह सीट भी जीत करके दोनों उपचुनाव में भी वहां पर झंडा गाड़ने का काम। निकाय चुनाव के रिजल्ट आने के बाद सीएम योगी ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी के मार्गदर्शन का आभार भी जताया। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर बधाई, विकास पर सभी कार्यकर्ताओं का आभार जताया। सुशासन प्रिय उत्तर प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई, मुख्यमंत्री की तरफ से यह ट्वीट किया गया है। और वहीं कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनना यह तय हो गया। कर्नाटक में कांग्रेस के शानदार प्रदर्शन से उत्तर प्रदेश में भी पार्टी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। जैसे ही कर्नाटक की चुनावी तस्वीर साफ हुई, वैसे ही मॉल एवेन्यू स्थित कार्यालय में कांग्रेसियों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने तो जनता टीवी से खास बातचीत भी की है और कहा कि अगले चुनाव अब कांग्रेस के पक्ष में ही होंगे। आज कांग्रेस में पूरा खुशी का माहौल है। इसको लेकर के हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी जी हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि ये जीत के बाद क्या उनका उद्देश्य रहेगा और आगे क्या काम करेंगे। देखिए, आज पूरे देश में, अकेले कर्नाटक नहीं पूरे देश में खुशी की लहर है। और दूसरी तरफ ये भी कह सकते हैं कि जिस तरीके की भारतीय जनता पार्टी की सोच है, उस सोच को कर्नाटक के सम्मानित जनता ने रोक दिया है। आज पूरे देश के अंदर ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि अब सारे लोग देश को बचाने वाली पार्टी के साथ चलेंगे। देश को बचाने वाली पार्टी कांग्रेस है, देश को बेचने वाली पार्टी का देख रहे हैं आप, भारतीय जनता पार्टी टुकड़े टुकड़े करके बेच रही है। तो अब देश के मतदाता भाजपा के साथ जाने को तैयार नहीं है। अभी राहुल जी ने बोला है कर्नाटक में नफरत हारी है, मोहब्बत जीती है। बड़ी खुशी की बात है कि आज से हमारी जो शुरुआत हुई है कांग्रेस की, कर्नाटक के बाद राजस्थान भी आ रहा है, छत्तीसगढ़ भी आ रहा है, मध्य प्रदेश भी आ रहा है और जो भी राज्य आ रहे हैं, इनमें भी कांग्रेस इसी तरीके का रिजल्ट लेके आएगी। आने वाले 24 में ये पूरा देश कांग्रेस के हाथों में होगा और कांग्रेस इस देश को फिर उसी तरीके से चलाने के लिए तैयार होगी। आदरणीय राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री होंगे, ये मैं कह सकता हूँ। तो 2024 में एजेंडा क्या होगा आपका? एजेंडा मेन होगा देश को बेचने वालों को हटा करके देश को बचाने का एजेंडा होगा। कितनी मारामारी है महंगाई की, कितना बेरोजगार आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगारी का जो ग्राफ बढ़ा है, अन्याय अत्याचार की संख्या नहीं मिल रही है कितनी है। तो इन सब मुद्दों को लेकर के जब हम लोकसभा में जाएंगे तो लोग हमारे साथ होंगे। और एक बहुत बड़ा मुद्दा उसके साथ ये भी होगा कि जो टुकड़े टुकड़े करके जो देश को बेचा है वो हम वापस कैसे लाएं।
एक बात और आती है, जहाँ जहाँ आपकी सरकार वहाँ पुरानी पेंशन हम कर्मचारियों को अब दे रहे हैं, तो क्या अगला जब चुनाव जहाँ जहाँ जीते जाएंगे वहाँ भी ऐसा होगा? जो अभी राहुल जी ने बोला है कि जो हमने 5 वायदे किए हैं, पहली कैबिनेट की बैठक में हम 5 वायदे पूरे करेंगे, और लोकसभा के चुनाव में जब हम पुरानी पेंशन की बात करके आएंगे तो निश्चित सरकार बनने के पहली कैबिनेट में वो पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, ये ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। साथ ही निकाय का चुनाव भी आज उसका रिजल्ट आया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? रिजल्ट के चुनाव में तो हमने कई बार आपसे मिले हैं, तब भी यही कहा कि हम पिछले जो रिजल्ट हैं हमारे साथ सामने, उन रिजल्टों से कहीं बेहतर करेंगे और वो हम करने जा रहे हैं। पिछले बार भी हमारे पास नगर निगम नहीं था, इस बार भी नहीं है, लेकिन जो वोट ऑफ परसेंटेज है उसमें जरूर इजाफा होगा। शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी। नगर पालिकाएं हमारे पास कितनी थी, उनसे हम बढ़कर के कितने पे जाएंगे, ये रात को रिजल्ट आएगा। नगर पंचायत भी कितने हमारे पास पिछले बार थी, इस बार हम कितने पे जीत रहे हैं, ये भी रिजल्ट शाम को आएगा। रिजल्ट हमें पता है कि हम उस पिछले से बेहतर करेंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। धन्यवाद। तो ये थे ब्रजलाल खाबरी। इनका कहना सीधा से है कि जो हमारी सरकार अब जहाँ जहाँ जीतेगी वहाँ पुरानी पेंशन लाएगी और जनता से जो वादे किए हैं उनको पूरी तरह पूरा होगा। पहली कैबिनेट बैठक में वो वादे पूरे किए जाएंगे। कैमरामैन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। और वहीं 96 विधानसभा के उपचुनाव में जीत दर्ज करने के बाद अपना दल एसके रिंकी कौल ने कहा है कि जीत का श्रेय पति और जनता के आशीर्वाद से मिला। मैं क्षेत्र में विकास को आगे बढ़ाने का काम करूंगी और पति के अधूरे सपनों को भी पूरा करूंगी। जीत का श्रेय मैं पहले अपने विधायक जी को दूंगी, क्योंकि उनका आशीर्वाद था और साथ ही हमारी जनता जो एकदम बराबर हमारे साथ खड़ी रही और उनका आशीर्वाद बना रहा, हमारे साथ चले, ताकि उन्हीं के ताकत से ही हम जो है चल पाए। नहीं तो हम तो बहुत कमज़ोर थे, चलने लायक नहीं थे। इसीलिए जनता का अपार आशीर्वाद है कि हम चुनाव जीत गए हैं। राहुल जी का एक अच्छा छवि रहा है क्षेत्र में विकास को लेकर, तो क्या आप कहेंगी इस जीत के बाद विकास के लिए क्या कहेंगे? बिल्कुल, जो उनका सपना था, जो अधूरे कार्य थे, उनको मुझे पूरा करना है, ये मेरी जिम्मेदारी है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी का बीजेपी की निकाय चुनाव की जीत पर यह बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुसलमानों का भरोसा लगातार बीजेपी पर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के टिकट पर कई मुसलमान चुनाव जीते हैं। इसके साथ ही अली जैदी ने कहा कि विपक्ष जिस तरह से मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करता था, उसकी साजिश नाकामयाब हुई है। भारतीय जनता पार्टी के सभी विजयी कैंडिडेट्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार मुसलमानों को टिकट दे के मैदान में उतारा है और जिस तरह से कैंडिडेट्स ने परफॉर्म किया है, उससे साफ जाहिर है कि मुसलमानों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने जीता है और वोट बैंक की तरह मुसलमानों को इस्तेमाल करने की विपक्ष की जो साजिश है वो नाकाम हुई है। खास करके पश्चिमी यूपी में जहां जहां मैंने जनसभाएं की और भारतीय जनता पार्टी की सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की नीति को अल्पसंख्यक वर्ग के बीच बताया है, वहां से बहुत अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिला है। अमरोहा की सीट हम जीते, सिरसी की सीट हम जीते, इस तरह से कई सीट हम जीते हैं जहां मैंने जनसभाएं की हैं। जो इस तरह से मुसलमानों के भारतीय जनता पार्टी से ये नया रिश्ता कायम हुआ है, वो साफ संकेत है कि 2024 में पुनः माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनने से विपक्ष की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। आगरा नगर निगम की मेयर सीट पर बीजेपी ने आखिरकार इतिहास दोहरा दिया है। आपको बता दें कि मेयर सीट पर 7वीं बार कब्जा करते हुए बीजेपी की हेमलता दिवाकर ने भारी मतों से जीत दर्ज की है। वहीं बसपा की लता वाल्मीकि दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर सपा की जूही प्रकाश रही हैं। इस जीत की भाजपाइयों ने जमकर जश्न मनाया और मिठाइयां बांटी है। इस दौरान बीजेपी की प्रत्याशी हेमलता दिवाकर ने कहा, यह जनता और योगी मोदी की जीत है। हमारी शहर में अधूरे काम को पूरा करना मेरी ये प्रायोरिटी रहेगी। और इस बार केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने क्या कुछ कहा, वो सुन लेते हैं। मेयर और पार्षदों की ऐतिहासिक जीत पर जो 7वीं बार लगातार भारतीय जनता पार्टी यहां पर जिताया है, सामान्य पुरुष में भी, एससी महिला में भी, एससी पुरुष में भी, फिर एससी महिला में 2 बार सामान्य पुरुष में, तो हर कैटेगरी में हर दौर में भारतीय जनता पार्टी जीती है। मैं जीत का श्रेय आगरा की महान जनता को देना चाहूंगा। साथ में हमारे संगठन के लोगों ने बहुत काम किया है, चाहे बूथ अध्यक्ष हो, बूथ प्रभारी हो, मंडल अध्यक्ष हो, मंडल संयोजक हो, हमारे इलेक्शन के प्रभारी हो, सह प्रभारी हो, संयोजक हो। तो केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, राज्य की योजनाएं, राज्य का लॉ एंड ऑर्डर और बूथ अध्यक्ष से लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष की परिश्रम की पराकाष्ठा के पसीने से कमल खिला है।
अयोध्या देश का नब्ज सेंटर है। यहां बीजेपी के प्रत्याशी महंत गिरीश दास ने लगभग 35,000 वोटों से जीत दर्ज की है। बीजेपी प्रत्याशी की जीत के बाद अयोध्या में जश्न का माहौल भी देखने को मिला। नमस्कार, मैं हूं बीएस लाठी। आप देख रहे हैं जनता टीवी। प्रदेश में चल रहे नगर निकाय और नगर निगम के जो चुनाव की पूरी काउंटिंग जो होनी थी वो लगभग पूरी हो रही है और यहीं अयोध्या में मेयर हो, चाहे नगर पंचायत हो, चाहे नगर पालिका की जो काउंटिंग थी वो सब पूरी हो चुकी। अयोध्या मेयर प्रत्याशी गिरीश त्रिपाठी और सपा से आशीष पांडे दोनों के बीच में टक्कर रही। लगभग 35,000 वोटों से मेयर प्रत्याशी बीजेपी के महंत गिरीश त्रिपाठी ने विश्व रिकॉर्ड दर्ज जीत की। और वहीं अगर बात की जाए नगर पंचायत और नगर पालिका की, तो समाजवादी पार्टी रुदौली नगर पालिका और सोहावल खिरौनी हो या बीकापुर मदरसा की बात की जाए तो दर्ज की। और जो नई नगर पंचायत बनी थी वहाँ बीजेपी नगर पंचायत से चुनाव जीत गई। और सबसे बड़ा सवाल ये रहा कि अयोध्या जो बीजेपी का गढ़ और योगी का जो किला था, योगी अपने आप में बचाने में कामयाब दिखे। और योगी के किला में अगर बहुत से लोग ताकतें लगाई थी कि बहुत कयास लगाए जा रहे थे कि क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा था जो रोड चौड़ीकरण का और जो व्यापारी थे उनकी दुकानों का, मकान दोहरीकरण का, तो विपक्ष इस बात को हवा दे रहा था। पर योगी के आंधी, लॉ एंड ऑर्डर हो या विकास के मुद्दे, तो योगी के आंधी के आगे किसी का कोई मुद्दा नहीं चला। अगर चला तो सिर्फ कानून और विकास का मुद्दा। तो सूबे के जो मुखिया योगी आदित्यनाथ का जो दूर था, जो जिसकी स्वयं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कैंपेन कर रहे थे, तो उसमें योगी आदित्यनाथ बीजेपी की जो प्रत्याशी थे महंत गिरीश त्रिपाठी वो भारी बहुमत से विजयी हुए। और जो नगर पालिका की अगर बात की जाए, नगर पंचायत की बात आए, तो वहाँ भी बीजेपी के खाते खुले और समाजवादी पार्टी हो या अन्य पार्टियां हो तो उनको भी कहीं ना कहीं संतोषजनक करना पड़ा। वीडियो पर्सन कृष्णा के साथ बीएस लाठी, जनता टीवी, अयोध्या। और वही देहरादून में आज से श्री अन्न मिलेट महोत्सव की शुरुआत ये होने जा रही है। और आपको बता दें महोत्सव आज 13 मई से लेकर 16 मई तक इसी तरह से आयोजित किया जाएगा। और आपको बता दें कि प्रदेश में मिलेट के उत्पादकों को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ ही कृषि विभाग की तरफ से आयोजित इस अन्न महोत्सव की शुरुआत सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रिबन काट कर यह की है। और इस दौरान राज्य के कृषि मंत्री गणेश जोशी और यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और गढ़ी कैंट विधायक सविता कपूर भी कार्यक्रम में मौजूद रही। मैं सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि उनके विशेष अनुरोध पर और आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया। और श्री अन्न अब घर घर का अन्न बनता जा रहा है। जो हमारी पुराने समय में जिस प्रकार से श्री अन्न उगाया जाता था, जिस प्रकार से उसको उपयोग में लाया जाता था, वो फिर से लाया जा रहा है। और आज श्री अन्न को लेकर यहाँ पर श्री अन्न महोत्सव प्रारंभ हुआ है। इसमें लगातार अगले 4 दिनों तक लगातार मंथन होगा श्री अन्न के प्रोत्साहन के लिए, श्री अन्न की मार्केटिंग के लिए और श्री अन्न के उत्पादन के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने का काम ये अन्न महोत्सव करेगा। मैं बधाई देता हूँ अपने किसान भाइयों को जो लंबे समय से मड़वा, झंगोरा और जो ऐसे तमाम जो हमारे यहाँ के व्यंजन थे, गहर, कुलत और हट, ऐसे अनेकों जो वो उत्पाद लगातार उत्पादित करते रहते थे, लेकिन उनको बाजार नहीं मिल पाता था। उनको बाजार मिलेगा, उनको एक नई पहचान मिलेगी। और ये श्री अन्न हर प्रकार से पौष्टिक भी है और पर्यावरण की दृष्टि से भी अच्छा है और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा है। इसलिए मैं श्री अन्न महोत्सव सभी को, किसान भाइयों को और हमारे आयोजकों को सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। उत्तराखंड के भीतर प्राकृतिक रूप से जो है वो श्री अन्न की और प्राकृतिक खेती होती रही। स्वाभाविक रूप से यहाँ पर के उन्नतशील और एक धरोहर उत्तराखंड के यहाँ के बहुत सारे ऐसे बीज हैं जिनको हम ले जाकर के उत्तर प्रदेश में लगाना चाहेंगे। यद्यप उत्तर प्रदेश में अभी भी 11 लाख हेक्टेयर के भीतर हम श्री अन्न। और कर्नाटक चुनाव के नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आने के बाद पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी में जीत का माहौल है। और इसी क्रम में देहरादून में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में भी जश्न ये मनाया गया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माराके ने कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा है कि कर्नाटक चुनाव का परिणाम लोकतंत्र की जीत है।
कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली भारी जीत का असर दूसरे राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। इस जीत से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा हुआ है और इसी धुन में कांग्रेस नेताओं ने हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में मिठाई बांटी है और कहा कि कर्नाटक की जीत कांग्रेस के लिए संजीवनी बनकर आई है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने धन बल से कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया था, लेकिन इस बार के चुनाव में कर्नाटक की जनता ने बीजेपी को सबक सिखाने का काम किया है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ललित जोशी ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजरंग बली का नाम लेकर चुनाव प्रचार में लगे थे, लेकिन बजरंग बली ने चुनाव परिणाम से यह साबित कर दिया कि भगवान का नाम राजनीति में नहीं लिया जाता। और ये जनता के लिए भी संजीवनी है, क्योंकि जनमत का अपमान करके भारतीय जनता पार्टी ने जनादेश का अपमान किया था। पिछली बार ही कांग्रेस की सरकार आई थी और जिस तरीके से सरकार गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, लोकतंत्र का अपमान किया, जनमत का अपमान किया, तो इस बार जनादेश ने ये बताया कि जब जब आप जनमत का अपमान करेंगे तो जनता उसका जवाब देगी। जनता ने जवाब ही नहीं, पूरा हिसाब दिया है। बड़े अच्छी चौपाई है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर नाम जब नाम सुनावे। तो महावीर ने अपना जब दिखाया अपना विकराल रूप, तो कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को उसका असली याद आ गया स्थान। पूरे देश के अंदर 9 साल में इस पार्टी ने सांप्रदायिकता, कहीं पर बेरोजगारी की, महंगाई की, पूरे देश के अंदर ये जवाब नहीं देंगे कि किस तरह पुलवामा में 40 लोग हमारे शहीद हुए। ये सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर सांप्रदायिकता फैला करके इस देश को, इस खूबसूरत देश को, इस अभूतपूर्व जो हमको मैंडेट मिला है, वो इस बात का सबूत है कि भगवान श्री राम के नाम को इस्तेमाल करने वाले ये लोग आज बजरंग बली के नाम पर ऐसा पिटे। एक चौपाई उनके मुझे और याद आती है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कि किस तरह से उन्होंने श्री राम का नाम इस्तेमाल किया, कि राम नाम की मची थी लूट लिया, सब देश को लिया लूट, और जब बजरंग बली का नाम लिया तो पब्लिक ने दिया कूट। कर्नाटक चुनाव के परिणामों को देखते हुए एक तरफ मोदी सरकार में मायूसी है, तो दूसरी ओर देश भर में जगह जगह जश्न की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। और इसी में काशीपुर से स्टार प्रचारकों के रूप में कर्नाटक चुनाव लड़ाने पहुंची कांग्रेस नेत्री अलका पाल को बधाई देने वालों की भीड़ वहां पर नजर आई। आपको बता दें कि काशीपुर से स्टार प्रचारक के रूप में कांग्रेस नेत्री अलका पाल का कर्नाटक चुनाव के लिए उनको बुलाया गया था, जिसके बाद कर्नाटक चुनाव जीतने पर अलका पाल और स्थानीय लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करवाया है। आगामी लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए अलका पाल को ऐसे ही मेहनत करने का आशीर्वाद दिया। इस दौरान अलका पाल का कहना है कि इस बार बजरंग बली ने कांग्रेस को आशीर्वाद दिया है और जनता ने मोदी सरकार को नकार दिया है। देखिए, हमारी उम्मीद से बहुत अच्छा रिजल्ट कर्नाटक चुनावों को आया है। इसके लिए मैं आपको भी बधाई देती हूँ और इस देश की महान जनता को और कर्नाटक की महान जनता को बधाई देती हूँ कि उसने कांग्रेस के समर्थन में इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेस के पक्ष में वहाँ मतदान किया है और कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार वहाँ पर बनाई है। इसके लिए कर्नाटक की जनता बधाई की पात्र है। और जबकि भाजपा ने वहाँ, भाजपा की जो 3 साल का कार्यकाल अगर आप देखेंगे तो भाजपा ने वहाँ जनहित के काम न करके केवल जातिवाद को बढ़ावा देने का काम किया और धर्म के नाम पे भाई को भाई से लड़ाने का काम किया। लेकिन आज जनता की समझ में आ चुका है कि कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, कांग्रेस पार्टी हमेशा सभी वर्गों का, सभी धर्मों का सम्मान करती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।